नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दीवार घड़ी हमें अपने घरों में किस दिशा में लगानी चाहिए। हम में से सभी के घरों में छोटी बड़ी दीवार घड़ी जरूर टंगी होती है। दीवार पर ये घड़ी हम उस जगह पर लगाते हैं जहां आसानी से हम इसे देख सकें और समय का ध्यान रख सकें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वास्तु में घड़ी लगाने की शुभ और अशुभ दिशा होती है। ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। भला क्यों? घड़ी की सुइयां हमें समय में बांधती है, और यदि यही समय हम किसी को तोहफे में दे रहे हैं तो हम उसे अपने अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहे हैं। यदि यह घड़ी उसके लिए अच्छा समय लाएगा तो हमें खुशी मिलेगी, लेकिन यदि हमारी वजह से वह बुरा समय बिताए, यह हमें कतई मंजूर नहीं होगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता, किंतु यह तथ्य महज एक मान्यता है या फिर इसका वाकई असर होता है। खैर, यह तो एक घड़ी की संदर्भ में वास्तुशास्त्र और फेंग शुई विज्ञान बहुत कुछ कहता है। भारतीय शास्त्रों में जाने माने वास्तुशास्त्र और चीनी वास्तुशास्त्र कहलाने वाले फेंग शुई विज्ञान के अनुसार हमारे घर में लगी घड़ियां बहुत कुछ कहती है। जिन घड़ियों में हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे जीवन से एक खास संबंध होता है। घर या ऑफिस में उपयोग होने वाली घड़ियां जैसे ही वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक या फिर हैंगिंग क्लॉक, सभी को हमें किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए तथा इन्हें किस दीवार पर लगाएं और कहाँ ना लगाएं, इसके खास निर्देश प्रदान किए गए हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो घर की दक्षिण दीवार पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन क्यों? वह इसीलिए क्योंकि वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, और यह यम वह देवता है जो हमारे जीवन को खत्म करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये दिशा ठहराव की है। फेंग शुई का मानना है कि इस दिशा में घड़ी को लगाना व्यक्ति के प्रगति के मार्ग को ठहराव लाने के बराबर है। यह घर में मौजूद सदस्यों के करियर पर बुरा प्रभाव करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दिशा दक्षिण दिशा घर के मुखिया के लिए होती है। यदि आप इस दिशा में बनाई हुई दीवार पर कुछ लगाना चाहते हो तो अपने घर में मुखिया की तस्वीर लगा सकते हो। ऐसा करना शुभ है और इससे घर के मुखिया का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फेंग शुई में भी दक्षिण दीवार पर घड़ी शुभ नहीं मानी जाती। ऐसी मान्यता है कि घर की यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। यदि इस दिशा में घड़ी लगाते हो तो बार बार ध्यान दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, जिसके फलस्वरूप हम बार बार नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते जाएंगे। दक्षिण दिशा में बनी हुई दीवार के अलावा घर के दरवाजे पर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। फेंग शुई विज्ञान के अनुसार घर के मुख्य द्वार या दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाना अशुभ होता है। ऐसा करने से परिवार में तनाव बढ़ता है। कहते हैं कि इसे घर से बाहर आते जाते समय आसपास की ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। आप किस दिशा में घड़ी लगा रहे हैं या किस दीवार पर लगा रहे हैं, यह तो ध्यान देने वाली बात अवश्य है, परंतु कहीं आप गलत घड़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। गलत घड़ी से मेरा यह मतलब है खराब हो चुकी घड़ियां। कई बार हमारे घर की दीवार पर लगी हुई घड़ियां काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई होती है और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। आज के गैजेट्स युग में यह सब होना आम है, क्योंकि आज की पीढ़ी को यदि टाइम देखना है तो वह अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखना ही पसंद करते हैं, बल्कि अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करके उस पर समय भी देख लेते हैं। इसीलिए बंद पड़ी हुई घड़ियों पर उनका ध्यान ना जाना व्यवहारिक सी बात है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ियों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। इसीलिए आपको जल्द ही ऐसी घड़ियों को नई बैटरी लगाकर इन्हें चालू करना चाहिए या फिर जल्द से जल्द इन्हें दीवार से उतार देना चाहिए। इसके साथ ही घड़ी का समय बिल्कुल सटीक हो, यह भी ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए घड़ी के टाइम को हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। केवल दीवार पर लगी घड़ियों ही नहीं, बल्कि अन्य घड़ियों जैसे हाथ पर बांधने वाली घड़ियां भी यदि उपयोग नहीं हो रही और बेकार बंद पड़ी हो तो उन्हें भी ठीक कराकर उपयोग में लाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा सामान जो घर में पड़ा है लेकिन काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो वह भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करने का एक बड़ा कारण बन सकता है।
घड़ी के बंद हो जाने जैसी परेशानियों के अलावा एक बात और ध्यान में रखें कि गलती से भी घड़ी पर धूल ना जमे। अक्सर दीवार पर लगी घड़ियां 1-2 दिन बाद धूल जम ही जाती है। इन्हें निरंतर साफ करते रहिए। घड़ियों के संदर्भ में वास्तुशास्त्र एक अच्छी राय यह देता है कि यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हो तो जितना संभव हो उसके घर में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घड़ियों को ही रखें। इसकी आवाज़ अच्छी होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घड़ी को गलत जगह पर लगाने के अलावा हम कई बार इन्हें अनचाही जगहों पर रखने की भी भूल कर सकते हैं। इस पर विज्ञान के कुछ सतर्क शामिल हैं। साइंस के अनुसार कभी भी घड़ी को तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। यह आम पाया गया है कि लोग हम अपने हाथ में पहनने वाली घड़ियों को शाम को सोते वक्त तकिए के नीचे रख देते हैं, तो यह बहुत ही गलत है। आप सोच रहे होंगे कि घड़ी लगाने के लिए कौन सी दिशा सही है, तो वास्तु के अनुसार हमें घड़ी को पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए। यह सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।